विधानसभा चुनाव का वक्त करीब आता जा रहा है। सियासी घमासान चरम पर है। देश में सियासत से जुड़े तमाम मुद्दों को लेकर हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद है बीजेपी के वरिष्ठ नेता और विधान परिषद सदस्य रामचंद्र प्रधान जी। प्रधान जी, सबसे पहले तो हम बात करेंगे कि अभी जो इस कार्यक्रम की हम बात कर रहे थे, विकसित भारत संकल्प यात्रा, इसके पीछे मकसद क्या है? देखिए, विकसित भारत संकल्प यात्रा का मकसद यह है कि जो आदरणीय मोदी जी ने जब 2014 के इलेक्शन के बाद जब प्राइम मिनिस्टर पहली बार प्रधानमंत्री बने जी। और प्रधानमंत्री बनने के बाद जब आप जैसी मीडिया के साथियों ने उनसे एक सवाल किया था कि मोदी जी, आपकी सरकार की प्राथमिकता क्या होगी, प्रधानमंत्री जी ने मीडिया के साथियों से कहा था कि हमारी सरकार की प्राथमिकता गरीब कमजोर तबके को समर्पित सरकार होगी। और उसी के तहत आज लगभग 10 वर्ष होने जा रहे हैं। उन 10 वर्षों में जितनी योजनाएं यशस्वी प्रधानमंत्री जी ने बनाई, केंद्र सरकार ने बनाई, वो ज़्यादातर, जिसमें से मैक्सिमम सब कमज़ोर गरीब तबके के लोगों के लिए उनकी योजनाएं हैं। और उन योजनाओं को, जिनके लिए योजनाएं बनी हैं, वो योजनाएं उन व्यक्तियों तक सही ढंग से पहुंच जाएं, उनको लाभ मिले, उस मेन मकसद ये है। प्रधान जी, जानना चाहेंगे, इस तरह के तमाम जो विपक्षी दल हैं या सत्तारूढ़ दल होता है, इस तरह की यात्राएं निकालते हैं, लेकिन जन सरोकार से जोड़ने के लिए इसमें क्या कुछ किया जा रहा है जो विकसित भारत संकल्प यात्रा की बात की जाए? विकसित भारत संकल्प यात्रा का एक मकसद ये भी है कि ये आज 2014 के भारत और आज के भारत में बहुत फ़र्क है। चाहे पूरी दुनिया में भारत का आज अपना एक अलग स्थान है, और उसका कारण हमारे प्रधानमंत्री जी हैं, मोदी जी हैं। और विकसित भारत जब हम लोग देखते थे कहीं विदेश में जो विकसित देश थे और हमारे भारत में बहुत अंतर हुआ करता था जी। लेकिन आज वो कम हो गया। आज हमारा भारत भी बहुत विकसित है, चाहे वो हवाई मार्ग हो, रेलवे हो, रोड का इंफ्रास्ट्रक्चर हो, जो भी चीज़ें हैं, चाहे वो किसानों का हो, चाहे छात्रों का हो, चाहे नौजवानों का हो, चाहे महिलाओं का हो, सब में एक तरीके से बड़ी प्रोग्रेस हुई। तो वो विकसित, अच्छा, दूसरा मकसद क्या है? विकसित भारत संकल्प है जो हमारे माननीय प्रधानमंत्री जी का, उसके पीछे एक और है कि उस संकल्प से सबको जोड़ने का जी। जितना मोदी जी का संकल्प है, जितना हम भारतीय जनता पार्टी के एक कार्यकर्ता का है, उसका एक मेन मकसद है कि एक जनमानस में एक जन आंदोलन हो। जैसे स्वच्छ भारत, उस पर क्या एक मिशन है, स्वच्छ भारत एक मिशन है कि हर व्यक्ति को जुड़ना चाहिए। उसी तरह से ये उसका संकल्प होना चाहिए कि ये देश विकसित हो। आज जो हमारे मोदी जी का सपना है, मोदी जी का संकल्प है कि 2047 तक देश को अग्रणी देशों में नंबर 1 पे लाने का, कि जब हमारा देश शताब्दी वर्ष मना रहा हो तो उस समय हमारा देश जैसे पहले विश्व गुरु था और फिर वो विश्व गुरु बने, ये आज मोदी जी की इच्छा है, मोदी जी का ये संकल्प है। मोदी जी अक्सर मंचों से ये बयान देते हुए भी देखे जा रहे हैं प्रधान जी कि अगली जब सरकार बनेगी उनकी, तो भारत जो है अर्थव्यवस्था में नंबर 1 का राष्ट्र होगा। तो क्या यह मान बैठे हैं कि अगली सरकार भी बीजेपी की ही आ रही है केंद्र में? इसमें कोई संशय नहीं है, इसमें कोई दुविधा भी नहीं है, क्योंकि आप देख रहे हैं कि मैं इसलिए बातें कह रहा हूँ, मैं इसलिए नहीं कह रहा हूँ मैं भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता हूँ, मैं इसलिए कह रहा हूँ कि आप भी देखते होंगे कि आज अगर जनता की समस्याओं को लेकर या उनके निराकरण के लेकर या उनके दुख दर्द में शामिल होने की बात अगर होती है, तो आप खुद भी देख रहे होंगे भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता के अलावा कौन दिखाई दे रहा है। दूसरा, मैंने पहले कहा कि हमारे प्रधानमंत्री जी का जो विज़न रहा है
वो ये रहा है कि इन 10 सालों में उन गरीब कमज़ोर तबके के लोगों के लिए काम किया है, तो लोगों को एक भरोसा हो गया। जैसे आज क्या हम लोग कहते हैं ना कि मोदी गारंटी, तो लोग भरोसा करते हैं कि मोदी जी कह रहे हैं तो गारंटी है, ये होना है। तो अब लोगों के अंदर एक धारणा बन गई है। तो ये इसलिए हम कह सकते हैं, एक दावे के साथ कह सकते हैं कि इसमें कोई बट है ही नहीं कि सरकार मोदी जी बनाएंगे और पहले से मजबूत स्थिति में बनाएंगे। लेकिन विरोधी दल, चाहे वो कांग्रेस की बात की जाए, समाजवादी पार्टी की जाए, तमाम लोग सवाल उठाते हैं इन योजनाओं को लेकर कि जनता तक वाकई ये योजनाएं नहीं पहुंची हैं। इनके जो ये आरोप हैं उसमें कितना दम है? देखिए, आज संकल्प यात्राओं को कभी आप लोग जाते ही हैं, उनको कवर करिए। आप देखिए, हम लोग जनप्रतिनिधि हैं और हर प्रतिदिन लगभग 1-2 यात्राओं में हम लोग शामिल होने का मौका मिलता है। और वो जो गांव में चौपाल लगती है तो वहाँ इकट्ठे होते लोग। आज ये यात्रा का मकसद ये भी है कि जिन लोगों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है, मोदी जी ने योजनाएं बनाई है, योगी जी भी उस पर पूरी तरह अमल कर रहे हैं, हमारे मुख्यमंत्री जी, तो उन योजनाओं का लाभ लोगों को मिल रहा है कि नहीं। क्योंकि पहले की सरकारों ने, देखिए मैं एक बात मैं यहाँ पे थोड़ा जानना चाहता हूँ जी कि पहले की सरकारों में उन गरीबों के साथ बेईमानी हुई। यहाँ प्रदेश में सपा बसपा की सरकारें रही हैं, पहले जो लिस्टें बनी पहले भी योजनाएं आती रही हैं, इतनी न सही थोड़ी बहुत आई, लेकिन जो योजनाएं आई तो उन जो वास्तव में पात्र लोग थे उन पात्रों को नहीं मिली। जो जिनको ज़रूरत नहीं थी, जो सरकार से जुड़े हुए लोग होते थे, उनको उनका लाभ दिया जाता था, तो उनके साथ बेईमानी होती थी। जो पात्र लोग होते थे उनके साथ बेईमानी होती थी। तो वो अभी तक ये हो रहा था कि उन्हीं वो जो लिस्टें बनी उसके तहत लोगों को फ़ायदा मिल रहा था। तमाम लोगों को उसका लाभ मिला, बहुत लोगों को नहीं मिल पाया। तो ये जो आज यात्रा निकल रही है, हम सब जा रहे हैं, हमारे एक कार्यकर्ता जा रहा है, सरकारी कर्मचारी अधिकारी जा रहे हैं, तो मौके पर उसका समाधान हो जा रहा है। मौके पे जिन लोगों के लिए सरकार ने योजनाएं बनाई है वो लोग मौके पे उसका निस्तारण कर रहे हैं, ज़्यादातर लोगों को लाभ मिल रहा है। और गांव के जो कमज़ोर लोग हैं, जिनको आज तक मैं बताइए किसी भी सरकार ने आज तक जो भी इस देश में और प्रदेश में सरकारें रही हैं, कभी ऐसा नहीं हुआ जब लोग प्रत्याशी चुनाव जीत जाता था, जीतने से पहले चुनाव में जाता था या जीतने के बाद फिर दोबारा चुनाव में जाता था। लेकिन मोदी जी ने वो सिस्टम ही बदल दिया। पहले क्या होता था, सरकार जीतने के बाद जब दोबारा चुनाव होता तब प्रत्याशी जाता था, कहता भैया जो हुआ सो हुआ, अब हमको फिर से। लेकिन मोदी जी ने कहा नहीं, आप 5 साल विधायक रहे हैं, 5 साल एमपी रहे हैं, आप जाइए जनता के द्वार, आप बताइए, अपना रिपोर्ट कार्ड लेके जाइए और बताइए कि आपने क्या किया। तो इसलिए आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी का एक एमपी एमएलए सारे प्रतिनिधि जनता के दरवाजे पे हैं। इसमें कोई दो राय नहीं है कि बीजेपी के जो चुनाव लड़ने का तरीका है वो विपक्षी दलों पर भारी पड़ रहा है। लेकिन एक बात हर समय आती है, चूंकि आपके जैसा वरिष्ठ नेता हमारे साथ मौजूद है, तो एनडीए बनाम इंडिया, ये इंडिया गठबंधन कहाँ स्टैंड कर रहा है जो हालात दिख रहे हैं? देखिए, हम आपको बताएं कि भारतीय जनता पार्टी और मोदी जी का तो नारा है शुरू से कि सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास, सबका प्रयास। तो उसके तहत हम लोग हमेशा चुनावी मूड में, कभी भी चुनाव हो जाए, हम लोग इसकी चिंता नहीं करते। हम लोग सेवा भाव से राजनीति करते हैं। भारतीय जनता पार्टी सेवा भाव से राजनीति करती है। तो जो सेवा भाव होता है, जिसके तहत हम सब काम करते हैं, चुनाव कभी हो जाए इससे हम पे कोई फर्क नहीं पड़ता। और लोगों का विश्वास बढ़ा है, लोगों का भरोसा है, लोगों को ये भरोसा है कि मोदी जी कह रहे हैं तो मोदी ने गारंटी ली है, तो निश्चित तौर पे लोगों को भरोसा है, इसमें कोई दौरा नहीं कि तो क्या मोदी की गारंटी के आगे इंडिया गठबंधन कहीं स्टैंड करता है? इंडिया गठबंधन तो आप भी जानते हैं कि अलग अलग विचारधाराओं के लोग अपनी अपनी बातें करते हैं। कहीं कोई स्टैंड कर रहा है, कोई कहीं पर। मोदी वो गारंटी है
जिसके अगल बगल भी कोई नहीं फटकेगा, ये मैं गारंटी से कह सकता हूँ। 500 साल का एक सपना साकार होने जा रहा है। 22 जनवरी को एक ऐतिहासिक कार्यक्रम हो रहा है, उसको लेकर के तमाम तरह के आरोप प्रत्यारोप का दौर भी देखने को मिल रहा है। समाजवादी पार्टी का आरोप है कि उनको अभी तक कोई आमंत्रण नहीं मिला है। इस तरह के गाहे बगाहे चीज़ें आ रही हैं। तो क्या लगता है कि इस आयोजन को लेकर के राजनीति करना समाजवादी पार्टी के लिए कितना सही है? देखिए, वो आयोजन जो कर रहे हैं वो विश्व हिंदू परिषद का कार्यक्रम है, ये एक ट्रस्ट है, कमेटी है, वो उसका निर्णय लेगी, उसमें भारतीय जनता पार्टी का कोई रोल नहीं है। और जहाँ तक सवाल समाजवादी पार्टी का है, तो ये तो दुनिया जानती है समाजवादी पार्टी के लिए वो मंदिर कितना महत्वपूर्ण है, क्योंकि उसी कार्य सेवकों पे यही समाजवादी पार्टी के लोगों ने, समाजवादी पार्टी के नेताओं ने, सरकार ने उन्हीं कार सेवकों पे, निहत्थे कार सेवकों पे गोली चलाने का काम किया। तो इसमें मैं बहुत राजनीतिक टिप्पणी नहीं करना चाहता, लेकिन ये बुलाना न बुलाना ये उस ट्रस्ट की समिति का काम है। लेकिन फिर भी मैं इतना तो कहूँगा कि समाजवादी पार्टी ये आरोप लगाए, इसकी वो हकदार नहीं। आजकल स्वामी प्रसाद मौर्य समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बहुत चर्चा में सनातन धर्म को लेकर तमाम उलझुल बयान देते हुए पाए जाते हैं। अक्सर आप देखते होंगे वो सुर्खियों में बने हुए हैं। तो इस तरह के बयानों का क्या औचित्य है क्या भारतीय सियासत में? देखिए, स्वामी प्रसाद जी के बारे में अब क्या कहा जाए कि 2017 से लेकर 22 तक वो भारतीय जनता पार्टी के सदस्य थे, भारतीय जनता पार्टी के विधायक थे, भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मंत्री थे, और 22 के बाद वो समाजवादी पार्टी में चले गए। तो समाजवादी पार्टी में जा कर के वो समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं, समाजवादी पार्टी के सदस्य विधान परिषद हैं वो। अब उनके नेता, राष्ट्रीय नेता हैं अखिलेश जी। तो ये तो उनको सोचना चाहिए कि एक तरफ वो अलग बयान देते हैं और स्वामी जी अलग बयान देते हैं। तो इसको या तो सस्ती लोकप्रियता कहेंगे या उनका मूक समर्थन कहेंगे, जो भी है। ये तो उन लोगों को सोचना चाहिए। और जनता जान रही है, जनता ये भी जान रही है कि स्वामी जी की बेटी है जो उन्हीं के साथ रहती है, तो वो भी भारतीय जनता पार्टी की सांसद है। और स्वामी प्रसाद जी समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव हैं और अनर्गल इस तरह के बयानबाजी उनकी होती रहती। तो इस पर मैं समझता हूँ कि जनता सब जानती है, सब समझती है। प्राइम टीवी से बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया प्रधान जी। धन्यवाद साहब। तो ये थे बीजेपी के वरिष्ठ नेता रामचंद्र प्रधान हमारे साथ। तमाम सियासी मुद्दों पर हमने उनसे बातचीत की। कैमरामैन मिथिलेश के साथ संजय राजन, प्राइम टीवी।